दोस्तों, घर में 3 बहनें होती हैं। एक बहन की जो उम्र होती है, एक बहन की उम्र 19 साल होती है और दो उसकी जो छोटी बहनें होती हैं, एक की उम्र 9 साल तो और दूसरी की उम्र लगभग 7 साल के करीब होती है। जो दोनों छोटी बहनें होती हैं वह लोग सुनती हैं कि घर में एक अलग तरह की आवाज़ें आ रही हैं, कुछ अलग ही आवाज़ें थी। जब वो लोग घर में एक कमरे में जाकर देखती हैं तो दरवाज़ा हल्का खुला हुआ था। उस घर में जो उसकी बहन होती है वह नग्न अवस्था में पड़ी हुई है, वो भी एक लड़के के साथ। वह जो एक बहन होती है देखने के बाद जाती है, अपनी छोटी बहन को वह बुला कर लाती है और कहती है कि देखो वो लोग क्या कर रहे हैं। वो लोग दरवाजे पर से ही चुपके से वह सारे दृश्य को देखती हैं जब उसकी बहन और एक लड़का दोनों लोग रूम में अकेले थे, दोनों नग्न अवस्था में थे और दोनों संबंध बना रहे थे। इस पूरे नज़ारे को देखने के बाद जब लड़का होता है वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जो छोटी बहनें होती हैं वो अपनी बड़ी बहनें से कहती हैं कि हमने तुम्हें मतलब कि उस लड़के के साथ तुम क्या कर रही थी, हमने देखा है तुम बिना कपड़ों के थी, हम पापा मम्मी से ज़रूर बताएंगे। वो लोग जब खेत पर से आएंगे तो हम लोग उन्हें सारी बातें बताएंगे कि तुमने उस लड़के के साथ तुम सो रही थी और तुम बिना कपड़ों के थी। इस बात से जो लड़की होती है वह परेशान हो जाती है, क्योंकि जो इसकी छोटी बहनें थी सारी हरकतों को अपने मतलब कि माता पिता से बताया करती थी। दीदी ने इतने घंटे फ़ोन चलाया, ये किया वो किया, बात किया लगा। अब जो उसकी बड़ी बहन थी 19 साल की, उसको बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि वह जानती थी कि अब इसके बाद बहुत ही बुरा होने वाला है। अगर उसके माता पिता जान गए तो उसके बारे में क्या कहेंगे। इसके बाद दोस्तों उसने उस लड़के के साथ मिलकर ऐसा गलत कदम उठाया कि इस राज को छुपाने के लिए 2 लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ गया। दोस्तों तो चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं, पूरी घटना बताते हैं कि आखिरकार है जो घटना है यह कहाँ की है, कैसे हुई और आखिरकार जो 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई वह जान गंवाने वाले कौन थे और जो कातिल था वह कातिल आखिरकार पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया। तो दोस्तों यह जो घटना चालू होती है, यह घटना उत्तर प्रदेश के इटावा से चालू होती है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है इटावा और वहीं का एक थाना लगता है बलरईपुर, और बलरईपुर थाने का एक वहीं पर गाँव है बहादुरपुर। दोस्तों बहादुरपुर गाँव में एक परिवार रहता है। परिवार में 3 लड़कियां होती हैं। बड़ी लड़की की नाम अंजलि जिसकी उम्र 19 साल के आसपास होती है, और एक छोटी लड़की होती है जिसकी नाम सुरभि 9 साल, और एक लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 9 साल के आसपास और उसका नाम होता है रोशनी। दोस्तों 3 बहनें होती हैं और 2 भाई भी होते हैं। एक भाई की उम्र 10 साल के आसपास उम्र होती है तो दूसरे भाई की उम्र 8 साल के आसपास। दोस्तों घर में 2 भाई भी होते हैं। एक भाई की उम्र 10 साल के आसपास उम्र होती है जिसका नाम नंद किशोर होता है, तो दूसरे भाई की उम्र लगभग 12 साल के आसपास होता है जिसका नाम कन्हैया होता है। दोस्तों और घर में माता पिता होते हैं। माता का नाम जो होता है सुशीला होता है, पिता का नाम जयवीर सिंह पाल होता है और माता का नाम सुशीला होता है। जो घर था वह बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था। घर पे लोग खेती किया करते थे, सारे लोग अच्छे तरीके से चल रहा था। एक दिन का बात था जब लड़की जो बड़ी उम्र एक दिन की बात आती है, जो लड़की होती है जिसका नाम अंजलि होता है, जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास थी, वह अपने माता पिता के साथ बाहर खेत पर काम करने के लिए गई हुई थी। खेत पर से काम करने के बाद जब वह आते हैं तो जो माता पिता थे उसके वह थोड़ा लेट से आते हैं, लड़की पहले ही आ जाती है। दोनों भाई बाहर मतलब कि बकरियां चराने के लिए गए हुए थे। घर पर केवल जब अंजलि आती है तो अंजलि आती है जैसे ही घर में एंट्री करती है, वह देखती है कि उसकी जो दोनों बहनें हैं, दोनों बहनें का मतलब कि दोनों बहनें मर चुकी हैं। दोनों को लगता है किसी चीज़ धारदार हथियार से काट दिया गया है। उनकी जो खून चारों तरफ बह रहे हैं, शरीर पर तेज़धार हथियार से ऐसा लगता है जैसे वार किया गया है। अब इसके बाद जो अंजलि होती है वह चिल्लाना शुरू कर देती है, वह रोने लगती है, बाहर आकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। इसके बाद जो आसपास के पड़ोसी थे वह जूटना चालू कर देते हैं। वो लोग जाकर जब देखते हैं तो कुछ बोल नहीं पा रही थी, वह घर की तरफ इशारा करती है। तो जो उसके पड़ोसी थे उसके घर में जाते हैं, देखते हैं कि उसकी दोनों बहनें की हत्या हो चुकी है। दोनों बहनें की जो लाशें हैं, लाश घर में पड़ी है, खून बह रहा है। इसके बाद लोग भी बाहर आते हैं, लोगों के भी आंसू निकल रहे थे, लोग भी कुछ कह नहीं पा रहे थे। इतने ही टाइम उसके माता पिता आ जाते हैं, सारे लोग सभी। अब वहाँ पे मातम का माहौल छा गया था। इतने में दोस्त के जो दोनों भाई थे छोटे वाले बाहर बकरियां चराने के लिए गए थे, वो लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। अब जो यह घटना था वह एक अलग ही रूप ले चुका था। इसके बाद पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस आती है, सारी घटनाओं की इन्वेस्टिगेशन करती है। इसके बाद बताया जाता है कि सबसे पहले इन लोगों के खून होते सबसे पहले इन लोगों को जिसने देखा वह उसकी बड़ी बेटी थी जिसकी उम्र 19 साल के आसपास, उसका नाम अंजलि था। पुलिस ज़्यादा उससे ही पूछताछ कर रही थी क्योंकि जो मेन गवाह थी जिसने अब सबसे पहले देखा था वह अंजलि ही होती है।
अब पुलिस वाले उस लड़की से पूछते हैं तो वह बोलती है कि जब मैं आई तो यहाँ पर इन मतलब सबसे पहले तो दोनों रूम में जाकर देखा तो दोनों लड़कियाँ, हमारी दोनों बहनों का खून हो चुका था, लाशें मतलब कि पड़ी हुई थी, खून बह रहा था। अब पुलिस चारों तरफ जब देखती है तो पुलिस को कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यह जो मतलब घटना हुआ है तो घटना हुआ कैसे है और इसके होने के पीछे का जो वजह है वह वजह क्या है। काफ़ी टाइम देखने वगने के बाद पुलिस को वहीं पर एक फावड़ा मिलता है। फावड़ा के बेड पर जो थोड़ा लकड़ी मतलब कि खून का एक छींट या बूंदा पड़ा होता है। जब पुलिस उसको मतलब कि मिलान करती है डीएनए टेस्ट ब्लड सैंपल से तो वह दोनों लड़कियों का ही खून मिलता है। तो इससे साफ होता था कि जो खून हुआ था वह फावड़ा से ही किया गया था। अब पुलिस जो होती है, अब पुलिस को पूरा यकीन था कि जो खून करने वाला व्यक्ति है वह फावड़ा से ही खून किया था। तभी उसने पास का एक जिस पे एक कपड़ा टांगा जाता है, हैंगर जिस पे कपड़े सुखाने के लिए, जब पुलिस देखती है तो एक कपड़ा जो है भीगा हुआ था या कपड़ा कचार कर टांगा गया था, धोकर साफ करके। अब जो पुलिस होती है लड़की से आने का टाइमिंग पूछती है तो वह लगभग 1 घंटा पहले बताती है। तो वो लोग पूछते हैं कि जब से तुम आई, तुम मतलब तुमने इन लोगों का लाश देखा, तुम तब से रो रही हो, सब कुछ कर रही हो, तुम लोग दुखी में हो, तो आखिरकार फिर इस कपड़े को किसने सुखाया, यहाँ पर किसने उस टाइम के बीच में साफ किया। अब क्योंकि अब पुलिस को उस लड़की पर शक होने लगा था। तो जो लड़की होती है वह इस बात से थोड़ा सकपका जाती है, कुछ बोलती नहीं है। जब वो लड़की कुछ बोलती नहीं है, थोड़ा सकपका जाती है, तब उसके माता पिता भी उस लड़की से पूछते हैं कि जब तुम यहाँ पर आई तब तुमने तो मतलब जो कपड़ा मतलब साफ की हो उस कपड़ा को तुमने पहना था, तो आखिरकार उस कपड़े को तुमने साफ कब किया और साफ क्यों किया। क्योंकि तुम आई तब जब से आई तुमने इस चीज़ को देखा और तुम चिल्लाने लगी, रोने लगी, तो फिर तुम बीच में उस कपड़े को साफ क्यों किया। अब इस बात से जो लड़की होती है शक पका जाती है। लड़की को जो मतलब पुलिस वाले होते हैं लड़की पर शक आ जाता है, क्योंकि जो कपड़ा होता है उस कपड़े पर भी खून के धब्बे लगे थे, छींटे लगे थे। लड़की ने साफ तो किया था झटके में, लेकिन उस मतलब कि कपड़े पर जो खून के छींटे थे वह अभी भी लगे हुए थे। तब इस बात से अब पुलिस होती है लड़की को सस्पेक्ट बना लेती है, लड़की को थाने में ले जाती है और काफ़ी जोर दबाव बनाने के बाद जो लड़की होती है वो सच कबूल देती है। वह बताती है कि पास के गांव का ही एक लड़का है जिसका नाम है अमन कुमार। दोस्तों उसके पिता का नाम रामानुजन है, वह बगल के गांव का ही है। वह लड़की बताती है कि उसके साथ उसका रिलेशनशिप चल रहा था। वह बताती है कि कई बार मतलब वह बताती है कि कई बार दोनों आपस में मिला करते थे। वो बताती है कि एक दिन आज के ही सुबह में माता पिता घर पे नहीं थे, हम दोनों एक रूम में इंटीमेट अवस्था में थे, एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। तभी जो हमारी छोटी बहनें थी उन्होंने हमें देख लिया और उन्होंने हमें धमकाया था। उन्होंने हमें बताया था कि अगर मतलब आज हम लोग पापा से कहेंगे और तुम्हें बिगड़वाएंगे ऐसे ऐसे। तो वो बताती है कि लड़के के साथ मिलकर हमने उस लड़के से बताया, तो जो लड़का है उसने बताया कि इन दोनों को ख़त्म कर दो। और मैंने जब ये दोनों सोई हुई थी तो मैंने इन्हें ख़त्म कर दिया। अब इस बात से जो पुलिस है या जो यह घटना जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है, जब लोग इस घटना को सुनते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि मतलब इस घटना का रिएक्शन क्या रहा होगा। इस घटना के बाद मतलब लोग सोच क्या रहे होंगे, क्योंकि यह घटना अलग ही लेवल की थी। किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति की दुश्मनी के द्वारा नहीं मारा गया था, बल्कि अपनी ही 2 सगी बहनों का खून कर दिया था। वो भी क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति के साथ अवैध संबंध के रिश्तों के चलते वो भी अपनी बहन का खून कर दिया गया। दोस्तों आप सोचिए, अगर इस लड़की ने अब मतलब कि अपनी बहनों को मारने के बजाय अपने माता पिता को समझाया होता तो हो सकता है कुछ काम हो सकता था। अगर नहीं भी समझते तो भाग सकती थी, 2 व्यक्ति की जान बच जाती और एक इसकी भी ज़िंदगी अच्छे से चल पाती, क्योंकि अब इसकी ज़िंदगी जो है सलाखों के पीछे चलेगी। तो अगर इसने शुरू में ही दिमाग लगाया होता, या फिर उस लड़के ने, जो लड़का इसे मतलब कि मर्डर करने के लिए उकसाया, उस लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसको मतलब कि किसी को उकसाने के लिए, हत्या करने पर उकसाने के लिए आरोप में उसको गिरफ्तार किया गया है और इन दोनों को सज़ा हो गई है। तो अगर इन दोनों ने दिमाग लगाया होता, भागकर शादी भी कर लेते, कहीं दूर चले जाते, तो इन लोगों की भी ज़िंदगी अच्छे से चलती और इसके बाद वो जो दोनों छोटी बच्चियां थीं उन दोनों की भी ज़िंदगी बच जाती। दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले ही एक और भी ऐसी ही घटना हुआ था, जहां पर एक लड़की ने, जो लड़की डांस का वीडियो बनाया करती थी, इंस्टाग्राम पर रील बनाया करती थी, उनके माता पिता के मतलब मना करने की वजह से जो लड़की होती है वह लड़की अपने ही माता पिता की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर देती है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि आज जो इंसानियत है, इंसानियत कहाँ जा चुका है। इंसानियत लोगों के बीच में रह ही नहीं गया है। लोग मतलब एक दूसरे की मतलब बातों को समझ नहीं रहे हैं, बल्कि
मतलब कि हत्या करने, जुर्म करने और किसी भी तरह के आपराधिक माहौल को पैदा करने में शर्म नहीं कर रहे हैं। ना ही कोई भाव खा, ना ही कोई मतलब किसी के अंदर इंसानियत बची है। तो दोस्तों, इस तरह की जो कहानियाँ हैं, इन कहानियों को सुनाने का जो हमारा उद्देश्य है, ना ही किसी की भावनाओं को आहत करना है और ना ही किसी की दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आप लोगों को सजग और सचेत करना है कि हमारे समाज में जो तमाम प्रकार की ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, इन घटनाओं से आप लोग बच सकें। बस हमारा उद्देश्य यही है। तब तक के लिए वीडियो में मतलब कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।